Hello, students. A very warm good evening to all of you, and welcome to Career Manthan. I, Ayushi Gupta, welcome you all in today's session. So, भाई जैसा कि आप जानते हो कि आज के सेशन में क्या है खास, तो IBPS RRB PO क्लर्क टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ चुकी है आपकी आयुषी मैम आपके साथ, और आज है उसका पार्ट 1। सो भाई याद रखिएगा कि 500 क्वेश्चंस की सीरीज आपके साथ चालू हो गई है। सो भाई पहले तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और करियर मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो भाई जैसा कि आप जानते हो कि IBPS RRB PO क्लर्क हो सकता है कि अगस्त में हो, ठीक है। तो उसकी तैयारी आप हमारे साथ करेंगे हमारे तरीके से, ठीक है। तो 500 क्वेश्चंस की सीरीज जिसका है आज पार्ट 1। सो भाई फटाफट से आई अगेन वेलकम यू ऑल, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और जान सके क्या है आज के सेशन में खास। तो भाई जैसा कि आप जानते हो 500 क्वेश्चन की सीरीज है। अगर आप देखो तो एक दिन में आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, जिसमें से 15-15 की अगर सीरीज बनाई जाएगी तो मैक्सिमम 30 से 40 या 40 से 50 क्लासेस में ये कवर हो जाएगा। और अगर हम बात करें RRB PO क्लर्क की, तो अभी भी हमारे पास 60 डेज, कम से कम 60 डेज हैं। पूरा जून है, पूरा जुलाई है, अगस्त में एग्जामिनेशन होना है, ठीक है। तो 60 डेज है, ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग की जाएगी भाई, ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, ताकि हम आपके साथ ये क्वेश्चंस का कारवा आगे बढ़ा सकें, ठीक है। सो भाई क्या है आज के सेशन में खास, आइए देखते हैं। सो भाई पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे खुल चुका है और वो है आपकी पजल। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं आपको पहले बता दूं, RRB PO क्लर्क में 40 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, और आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं, जिसमें 80 क्वेश्चंस आपको कवर अप करने होते हैं, ठीक है। उन 80 में क्या क्या होता है आपको पता है, 40 मैथ होती है और 40 आपकी रीजनिंग होती है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आप 40 मैथ और 40 रीजनिंग को करते हो, ठीक है। अब ये जो 40 मैथ और 40 रीजनिंग आप बनाते हो, इसके लिए आपको टाइम कितना मिलता है? आपको टाइम दिया जाता है 45 मिनट। कितना मिलता है? 45 मिनट। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर ये 45 मिनट आपको मिलता है, तो हमेशा याद रखना जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसके साथ गो थ्रू करिए। सपोज दैट आपकी रीजनिंग अच्छी है, अगर रीजनिंग अच्छी है तो कोशिश करो 18 से 22 मिनट रीजनिंग खत्म करने की, ठीक है। और जो बचे हुए 23 मिनट हैं, इसमें आप मैथ्स करो, ठीक है। तो जिसका जो अच्छा है वो उसके अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ? तो भाई क्योंकि अगर पेपर PO का है, ठीक है, अगर पेपर PO का है तो कम से कम कट ऑफ आपकी 55 प्लस रहेगी, ठीक है। तो जब 55 प्लस रहेगी तो हमेशा याद रखना 60 to 65 आपको अटेंड करना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस गलत भी होते हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हो? और अगर पेपर आपका क्लर्क का है तो एक बात माइंड सेट कर लो कि 75 से नीचे कट ऑफ नहीं रहेगी, क्योंकि क्लर्क का पेपर इजी होता है और कट ऑफ हाई जाती है। पेपर जितना हाई इजी होगा कट ऑफ उतनी हाई जाएगी, और पेपर जितना टफ होगा कट ऑफ उतनी लो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो हमेशा दुआ करके जाया करो कि पेपर आपका टफ होना चाहिए, क्योंकि पेपर अगर इजी हुआ तो कट ऑफ हाई होगी, सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अगर सिलेक्शन के चांस कम नहीं करने तो स्पीड बढ़ा लो, ठीक है। समझ रहे हो? तो इस तरह से हम इसको डील करेंगे। चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज की जगह आपके साथ डील होगा 500 क्वेश्चंस की सीरीज। तो आई गारंटी यू शाम 5 बजे करियर मंथन पे डेली जुड़िए, और आपका कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं रह जाएगा रीजनिंग में जो RRB के पेपर का पार्ट बने और आपसे ना बने, ठीक है। सो भाई फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन है पजल, तो इसको बाद में डील करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे सेशन में क्या है। तो भाई 5 क्वेश्चन तो आपके इस पजल से ही हैं,
इसको बाद में डील किया जाएगा। 6 क्वेश्चन बनाइए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन, फटाफट से बनाइए और बताइए कि क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैंने आपको इनइक्वालिटी पढ़ाई थी और लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि इनइक्वालिटी के आपके 3 रूल होते हैं। रूल 1 ये कहता है कि इनइक्वालिटी जब भी आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में रन करेगी और साइन आपके ग्रेटर, ग्रेटर, इक्वल और इक्वल होंगे तो हमेशा पहली प्रायोरिटी ग्रेटर, दूसरी ग्रेटर, इक्वल और तीसरी इक्वल को दी जाएगी। रूल नंबर 2 आपका कहता है कि जब भी इनइक्वालिटी के साइन राइट डायरेक्शन में होंगे, स्मॉलर, स्मॉलर, इक्वल एंड इक्वल, तो पहली प्रायोरिटी स्मॉलर, दूसरी स्मॉलर, इक्वल, तीसरी इक्वल होगी। और रूल नंबर 3 आपसे कहता है, गोल्डन रूल है भाई, ट्रिपल स्टार बना लीजिए, कि जब भी इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो जाए, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में इनइक्वालिटी रन करेगी, तो आपको कितने साइंस की रिक्वायरमेंट होगी? 3 साइन की रिक्वायरमेंट होगी, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। और जब तक ये 3 साइन नहीं मिलेंगे, इनइक्वालिटी का आंसर करेक्ट नहीं होगा। इसके लिए एक कंडीशन और जरूरी होती है, वो क्या है कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों ही जो कंक्लूजन था उसमें आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तभी आप उसको मर्ज कर पाओगे, वरना मर्ज नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इनइक्वालिटी के तीनों रूल तो क्लियर होंगे। सो भाई फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ और बताओ क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। 30 सेकेंड यू ऑल हैव। भाई आज तो टाइमर नहीं चल रहा है, कल से मैं इसमें टाइमर चला दूंगी। 30 सेकेंड है आपके पास, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। बनाइए भाई बनाइए, मैं देख पा रही हूँ कमेंट बॉक्स में अभी भी इसका आंसर नहीं आ पाया है, सो फटाफट से बनाइए। और स्टूडेंट्स एक बात और, अगर आपको आरआरबी में सिलेक्शन इसी साल लेना है, ठीक है, तो जुड़ जाइए, सेशन का पार्ट बनिए। जितने भी पार्ट होंगे आयुषी मैम आपके लिए बनाएंगी। फटाफट से बताइए और बनाइए क्या रहने वाला है। और सीरीज मिस मत करिएगा, क्योंकि इस सीरीज में बहुत कुछ है आपके लिए खास, तो मिस मत करिएगा वरना फिर दिक्कत होगी। ठीक है, चलो देखो कैसे बनाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि दिया है आपको ए स्मॉलर क्या? बी। ठीक है, बी स्मॉलर क्या? एफ और एफ ग्रेटर जी, जी स्मॉलर डी और डी ग्रेटर ई। इज दैट क्लियर टू ऑल? ये आपकी इक्वेशन कंबाइन हो गई। आपने कंक्लूजन को जब रीड किया तो देखा कि कंक्लूजन आपको ई और ए के बारे में पूछ रहा है, तो ये है आपका ए और ये है आपका ई। जब आप ए और ई तक जाओगे तो आप अच्छी तरह देख पाओगे कि ए और ई के बीच में साइंस कैसे हो रहे हैं? रिवर्स हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी इनइक्वालिटी के साइंस रिवर्स होंगे, आपको 3 साइन की रिक्वायरमेंट है। इट मस्ट बी ग्रेटर, इट मस्ट बी स्मॉलर एंड इट मस्ट बी इक्वल। जब ये तीनों साइन मिलेंगे तभी इनइक्वालिटी सही होगी, अदरवाइज इनइक्वालिटी गलत होगी। चलो मूव ऑन टू द कंक्लूजन। पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है कि ई ग्रेटर इक्वल ए। अगर आप इस कंक्लूजन को ध्यान से देखो तो भैया साइन कितने? 2 ही तो मिल रहे हैं, एक तो ग्रेटर और दूसरा इक्वल। तो एक बात बताओ, मिलने कितने चाहिए? 3। मिल कितने रहे? 2। तो पहला क्या हुआ? गलत। क्लियर? दूसरे पे आओ, ए ग्रेटर ई। तो जब ए ग्रेटर ई मिलने कितने चाहिए? 3। मिल कितना रहा? 1। ठीक, तो ये भी क्या हुआ? गलत। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? दोनों में सेम है, ई और ए। तो देखो ऊपर वाले में कितने मिले? 2 मिले, ग्रेटर और इक्वल। नीचे क्या मिला? बड़ा। ठीक है, यानी ये वाला। ठीक, तो एक बात बताओ, स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल, तीनों साइंस मिल गए। और जब तीनों मिल गए तो दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। और जैसे ही इन दोनों को जोड़ोगे तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। और जब सही हो जाएगी तो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ पाया होगा कि किस तरह से हम इसको डील करते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये चाह रहे होंगे कि आयुषी मैम इसको बेसिक से पढ़ाइए। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपकी टॉप 500 सीरीज होगी,
इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे होंगे उसका पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन मैं हमेशा आपको बेसिक बताऊंगी, उसके बाद धीरे धीरे आप लेवल अप करोगे। तो बिल्कुल घबराइए मत कि जिनका बेसिक नहीं क्लियर है वो बेसिक नहीं कर पाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, करियर मंथन पे जुड़िए, आयुषी मैम बेसिक टू हाई आपको सब पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, आज देखा होगा वीडियो का अंदाज नया है, तो नए तरीके से आज स्टार्ट करते हैं आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी ताबड़तोड़ तरीके से। क्लियर? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो बनाइए और बताइए भाई क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। बनाओ भाई और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, 30 सेकेंड है। आज मनमानी कर लो आप लोग, कल 30 सेकेंड का टाइमर लगेगा, तब 30 सेकेंड में ही आपको आंसर देना होगा। क्लियर? चलो भाई बताओ और बताओ क्या रहने वाला है। 30 सेकेंड्स यू ऑल हैव, फटाफट से बनाइए और बताइए भाई। अब जैसा कि आप जान रहे हो लॉकडाउन है भाई, घर से पढ़ाई की जा रही है, मेहनत की जा रही है, तो इस मेहनत का रिजल्ट दीजिए स्टूडेंट्स, पढ़िए और बनाइए। एंड सबसे पहले तो उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका आईबीपीएस क्लर्क और पीओ में इस साल सिलेक्शन हुआ, जिनका नहीं हुआ उनके लिए है आरआरबी पीओ क्लर्क, फटाफट से सिलेक्शन अपना करिए। ठीक है, चलो भाई देखो क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो देखो के और एच, आई और डी की बात की गई है। पहले तो इक्वेशन कंबाइन कर लो, डी ग्रेटर के ग्रेटर इक्वल जे, इज दैट क्लियर? और डी स्मॉलर इक्वल क्या? एस। ठीक है, और एस बराबर क्या? एच। ठीक है, और आई क्या है आपका? के से बड़ा है। जिनको इक्वेशन कंबाइन करनी नहीं आती वो भी आज सीख लो, इक्वेशन कंबाइन करना भी जान जाओगे। क्लियर? अब बात करनी है के और एच के बीच में, तो ये है आपका क्या? एच, और ये है आपका क्या? के। ठीक है, अगर आप एच और के की बात करो तो 3 साइन कौन कौन से? स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर। मैंने आपसे कहा था कि ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, और इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको? पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे? ग्रेटर को दोगे। दूसरी किसको दोगे? ग्रेटर इक्वल को दोगे। तीसरी किसको दोगे? इक्वल को दोगे। तो एक बात बताओ, ग्रेटर को दोगे तो एच ग्रेटर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। और जैसे ही एच ग्रेटर के होगा तो आप कॉन्क्लूजन्स को देखिए, तो पहला कॉन्क्लूजन भी आपसे क्या कह रहा है? एच ग्रेटर के कह रहा है, तो पहला क्या हो गया? करेक्ट हो गया। दूसरे पे आओ आई का डी से, अगर आई का डी से देखो तो ये है आपका डी और ये है आपका आई, तो डी और आई के बीच में जब आप देखोगे तो साइन कैसे हो रहे हैं आपके? रिवर्स हो रहे। तो कितने साइन की रिक्वायरमेंट? 3 साइन की। मिल कितना रहा है? 1 साइन मिल रहा है, तो दिया हुआ कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन सीखे, आई होप सो आपको दोनों क्लियर होंगे। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। यू ऑल हैव 30 सेकेंड्स, बनाओ और बताओ, जल्दी से बनाओ, बताओ फटाफट से बनाओ भाई, बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। देखो क्या है इसमें, के ग्रेटर इक्वल ओ ग्रेटर टी। ठीक है, और फिर कहा गया कि के ग्रेटर एल, एल ग्रेटर एम एंड एम स्मॉलर इक्वल क्या? एस। आई होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एम से टी की तरफ जाना है। जैसे ही आप एम से टी की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि इनइक्वालिटी के साइन कैसे हो रहे हैं? रिवर्स हो रहे हैं। और सीधी सी बात है, इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स होने का मतलब कितने साइन की रिक्वायरमेंट? 3 साइन की रिक्वायरमेंट, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। कंक्लूजन पे फटाफट से आओ। देखो पहले कंक्लूजन में कितना साइन? 1 साइन, ये हो गया गलत। दूसरे में कितना साइन? 1 साइन, ये भी हो गया गलत। दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, मिला दो तो भी कितने साइन? 2 साइन। चाहिए कितने? 3 साइन। तो दिया हुआ कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ना तो पहला और ना ही दूसरा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज
ट्रू. इज दैट क्लियर टू ऑल? फटाफट से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. बनाइए और बताइए क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर. फटाफट से बनाओ भाई, बनाओ और बताओ क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर. जल्दी से बनाओ, टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप इनइक्वालिटी, सिलॉग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से नहीं बनाओगे तो स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये टाइम टेकन नहीं होते हैं. इनको आपको फटाफट से बना के उड़ाना है, तभी आप वो टाइम सेव करके पजल्स को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, पजल्स को बना पाओगे. ठीक है, सो फटाफट से बनाओ और बताओ कि क्या रहने वाला राइट आंसर. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें आपको इनइक्वालिटी को कंपाइल करने की कोई भी नीड नहीं होती है. जैसे ये स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको मैं बताती हूँ कि आप कैसे बना सकते हो बिना इक्वेशन को कंबाइन किए. एक बात बताओ बेटा कि ये आपका Q है. Q से जब आप N जाओगे तो Q अगर आपका T से बड़ा है, T N से बड़ा है, तो Q क्या होगा? N से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. एक इक्वेशन आपको ये मिली. इसी तरह से आपने देखा कि Q अगर S से छोटा है, S A से छोटा है, इसका मतलब Q A से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. या आप ये कह लो कि A Q से बड़ा हो जाएगा. तो एक बात बताओ बेटा कि अगर Q N से बड़ा और A जो है वो आपका Q से बड़ा, तो क्या A आपका N से बड़ा नहीं होगा? बिल्कुल होगा. अंडरस्टूड है. तो दिया हुआ पहला कंक्लूजन क्या हो गया? सही हो गया. आपने देखा हमें पूरी इनइक्वालिटी कंबाइन करने की नीड भी नहीं हुई. क्लियर? दूसरा देखो, इसी तरह से अगर आप दूसरा देखना चाहोगे तो Q जो है वो आपका T से बड़ा, T आपका N से बड़ा, और Q जो है आपका वो किससे बड़ा? वो A जो है आपका Q से बड़ा. इसका मतलब क्या हुआ कि सीधा सीधा A जो है वो आपका T से बड़ा हो गया. जब आपका A T से बड़ा हो गया और जो M है वो आपका किससे बड़ा? A से बड़ा. तो जब M A से बड़ा, A Q से बड़ा, Q T से बड़ा, तो जाहिर सी बात है कि M जो है वो T से भी क्या हो गया? बड़ा हो गया. सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर E. बोथ कंक्लूजन 1 and 2 इज ट्रू. इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है कि बिना इक्वेशन को कंपाइल किए भी हम इनइक्वालिटी का आंसर ओरल कर सकते हैं. ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बनाओ और बताओ, यू ऑल हैव 30 सेकेंड्स, कि क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर. चलो भाई 30 सेकेंड, बनाओ और बताओ. जल्दी से बताना भाई क्या रहने वाला है. बनाइए और बताइए. देखो, कहा गया कि D जो है वो ग्रेटर है B से, और B जो है वो आपका स्मॉलर इक्वल है किससे? C से. ठीक है, C बराबर क्या है? N है. और जो आपका M है वो स्मॉलर इक्वल है किससे? D से. और M स्मॉलर ग्रेटर है किससे? F से. ठीक है, आई होप सो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही होगी. अगर नहीं दिख रही है देन मैं दोबारा लिख देती हूँ. देखो, चलो भाई देखो, D आपका ग्रेटर है B से, स्मॉलर इक्वल C इज इक्वल टू N, और D जो है वो आपका ग्रेटर इक्वल M, और M ग्रेटर F. क्लियर? अब हम बात करते हैं M से C की. तो जब आप M से C की तरफ जाओगे तो आपको इनइक्वालिटी के साइन कैसे? रिवर्स हो गए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देखना, और सब लोग इसका आंसर गलत दोगे ये भी मुझे पता है. ठीक है भाई, देखो M से जब आप C जाओगे तो इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स. साइन कितने चाहिए? 3. और पहले कंक्लूजन में साइंस आपको कितने मिल रहे हैं? देखो भाई जल्दी से, कितने मिल रहे हैं? 2. तो इनइक्वालिटी क्या हो गई? गलत हो गई. दूसरे में M से N जाओगे भैया, जब M से C में साइन रिवर्स हो रहे हैं तो M से N में भी साइन रिवर्स होंगे. कितने साइन चाहिए? 3 चाहिए. मिल कितना रहा है? 1 मिल रहा है. तो ये भी क्या होगा? गलत होगा. दोनों को मिला सकते नहीं क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं. तो लोग क्या कहेंगे? मैम नाइदर नॉर होगा इसका आंसर. ठीक है, तो नाइदर नॉर कहने वाले भाई ये गुगली थी, तो अब आप गलत है, क्योंकि नाइदर नॉर नहीं होगा.
इसका आंसर होगा आइदर और। कैसे होगा, एक चीज आप देखो स्टेटमेंट में दिया है, क्या दिया है कि C बराबर क्या है आपका n है, C बराबर क्या है n है। इसका मतलब कि अगर इस कॉन्क्लूजन में, पहले वाले कॉन्क्लूजन में अगर आप C की जगह n रख दो तो m और n के बीच में कितने साइन मिलेंगे, m स्मॉलर इक्वल n मिल जाएगा, मतलब कितने, 2 साइन। और दूसरे वाले कंक्लूजन में m ग्रेटर है, इसका मतलब इसको मिला के कितने साइन, टोटल 3 साइन मिल जाएंगे। तो क्या हम इधर और नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल लगा पाएंगे। इसी तरह से कंक्लूजन नंबर 2 में अगर n की जगह पे हम c रख दें तब पहले और दूसरे कंक्लूजन को मिलाओ तो देखो m और c के बीच में कितने साइन, 3 साइंस मिल रहे हैं, तो भी आपका क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। सो भाई ट्रिपल स्टार बना लीजिए, ये आपका गोल्डन क्वेश्चन है और SBI हो चाहे RRB इस तरह का घुमाऊ क्वेश्चन जरूर पूछती है। ठीक है, चलो भाई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो भाई आपने देखा कि हम लोगों ने 5 इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली। अब 5 सिलोगिज्म खुलेंगे आपके सामने, फटाफट से बताइए क्या रहने वाला है उस पर्टिकुलर सिलॉग का राइट आंसर। ठीक है, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन खुल चुका है, यू ऑल हैव 30 सेकेंड्स, बनाइए और बताइए क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ। तो देखो पहला बोला गया कि सम वाइल्ड लाइफ क्या आर रिजर्व। ठीक है, वाइल्ड लाइफ का कुछ हिस्सा क्या है, रिजर्व है। बोला गया कि सम रिजर्व आर नॉट क्या, फॉरेस्ट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ का कुछ हिस्सा के रिजर्व का कुछ हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, फॉरेस्ट में नहीं जाएगा। और सारा का सारा लैंड क्या है, फॉरेस्ट है, तो लैंड को फॉरेस्ट के अंदर कर दो। ठीक, ये आपका डायग्राम हो गया। पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, देखो पूछा क्या गया आपसे कि ऑल लैंड कैन बी रिजर्व, क्या सारा लैंड कभी भी आपका रिजर्व हो पाएगा। तो बेटा आपको पता है कि रिजर्व का कुछ हिस्सा फॉरेस्ट में नहीं जाएगा, लैंड में जाएगा, नहीं जाएगा आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो दिया हुआ पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, तो यानी गलत हो गया। है, अगर पॉसिबिलिटी लगा होता और डाउटफुल में पॉसिबिलिटी क्या हो जाती, करेक्ट हो जाती। डाउटफुल वही कान से। दूसरा बोला गया कि रिजर्व का कुछ हिस्सा फॉरेस्ट है। तो एक बात बताओ बच्चा, आपको ये पता है कि रिजर्व का कुछ हिस्सा फॉरेस्ट में नहीं जाएगा, आपको ये नहीं पता कि रिजर्व का बचा हुआ हिस्सा फॉरेस्ट में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको ये तो पता नहीं है, समझ पा रहे हो, ये आपको नहीं पता है। पहला बोला गया ऑल लैंड कैन नेवर बी रिजर्व, सारा लैंड कभी भी रिजर्व नहीं हो सकता, तो ये क्या है आपका डाउटफुल है। दूसरा बोला गया सम रिजर्व आर क्या, फॉरेस्ट, तो रिजर्व का कुछ हिस्सा फॉरेस्ट में नहीं जा रहा है, ये तो क्लियर है। कुछ हिस्सा जाएगा या नहीं जाएगा, ये सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये आपकी हो जाएगी डाउटफुल। और जब ये आपकी डाउटफुल हो जाएगी तो ये भी क्या हो गई, गलत। तो ना तो पहला ना तो दूसरा। ठीक, सम पिंक आर नॉट येलो इस तरह से दिया हुआ है, बनाइए और बताइए क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ, 30 सेकेंड है, जल्दी जल्दी से बनाओ। और कल का सेशन बहुत ही लाजवाब होगा, सो जुड़ना ना भूलिए शाम 5 बजे आयुषी मैम के साथ। देखो बोला गया कि सम पिंक आर नॉट येलो, ये सपोज दैट ये आपका क्या हो गया, ये आपका पिंक हो गया, और पिंक का कुछ हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, येलो में नहीं जाएगा। क्लियर। फिर बोला गया और ऑरेंज आर क्या, पिंक, तो आप ऑरेंज को क्या कर दो, इस पिंक के अंदर कर दो। ठीक है, ऑरेंज आर पिंक। सम ग्रीन आर क्या, येलो, तो येलो के कुछ हिस्से में क्या कर दो, ग्रीन कर दो। क्लियर। अब बताना है ऑल ऑरेंज आर ग्रीन,
तो बेटा पिंक का कुछ हिस्सा येलो में नहीं जाएगा, ऑरेंज यहाँ है, ठीक है, और ग्रीन आपका यहाँ है, तो ऑरेंज से ग्रीन की कोई भी चीज हम कह नहीं सकते। तो जब हम ऑरेंज से ग्रीन के बीच में कुछ भी नहीं कह सकते तो ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। तो दिया हुआ पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा बोला गया सम पिंक आर नॉट ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। तो पहले तो ये देखो कि पिंक और ऑरेंज में रिश्ता क्या है, तो सभी ऑरेंज पिंक है, इसका मतलब पिंक का भी कुछ हिस्सा क्या है, ऑरेंज है। बचा हुआ पिंक ऑरेंज में जाएगा या नहीं जाएगा ये हम नहीं कह सकते। तो ये सिचुएशन क्या हो गई, कांट से हो गई, और कांट से में दी हुई पॉसिबिलिटी क्या होती है, करेक्ट होती है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ पा रहा है कि किस तरह से हम इसके साथ डील करते हैं। ओके चलो भाई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट से बनाइए और बताइए कि क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। 30 सेकेंड यू ऑल हैव, बताइए और बनाइए। भाई अब आपको विजिबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पहले वीडियोस में विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रहा था, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप नहीं है, आप सब कुछ ऑल ओके है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में +1 टाइप कर दो और अपनी प्रेजेंस बता दो कि मैम सब कुछ ऑल ओके है एंड हम लोग रेडी हैं आपके साथ LRB की तैयारी करने के लिए। ठीक है, सो भाई फटाफट से कमेंट बॉक्स में +1 लिखो और बता दो कि ऑल सेट है। ठीक है, चलो भाई बताओ और बनाओ क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखो कहा गया, क्या कहा गया, ऑल कमांडर आर प्रोफेसर। सभी के सभी कमांडर का हिस्सा क्या है, प्रोफेसर है। क्या है आपका, प्रोफेसर है। कोई भी प्रोफेसर कहाँ नहीं जाएगा, सोशल के पास नहीं जाएगा। सम प्रोफेसर आर नॉट सिविलियन। प्रोफेसर का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, सिविलियन नहीं है। ठीक है, तो भाई बताओ बन गया डायग्राम। अब देखो कहा गया ऑल कमांडर आर सिविलियन इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो बेटा बोला गया कि प्रोफेसर का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, आपका सिविलियन नहीं है। प्रोफेसर का क्या है, कुछ हिस्सा क्या नहीं है, सिविलियन नहीं है। कमांडर का होगा या नहीं होगा आपको नहीं पता, क्योंकि कमांडर आपका यहाँ पे है, सिविलियन आपका यहाँ पे है। कमांडर से सिविलियन के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, तो ये चीज़ क्या हो गई, डाउटफुल हो गई। और डाउटफुल की पॉसिबिलिटी क्या होती है, करेक्ट होती है। क्लियर। दूसरा बोला गया सम सिविलियन आर नॉट सोशल। तो कहा गया कि सारा का सारा प्रोफेसर किस में नहीं जाएगा, सोशल में नहीं जाएगा। ठीक है, तो कहा गया सम सिविलियन आर नॉट सोशल। तो बेटा सिविलियन आपका यहाँ है बेटा, सोशल आपका यहाँ पे है। सिविलियन और सोशल के बीच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो सिचुएशन क्या हो गई, डाउटफुल हो गई और पॉसिबिलिटी लगी नहीं है। तो दिया हुआ कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्लियर। होप सो आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। 5 इनइक्वालिटी और 3 सिलॉग, दैट इज 8 क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। ठीक है, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा। ठीक है, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। भाई आप लोग लाइक नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। अगर आपके लिए मेहनत की जा रही है तो भाई प्लीज 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 सेशन को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ आपका ऐप से मोटिवेशन चाहिए होता है, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए सेशंस को डिजाइन कर सकें। ठीक है, सो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए
एंड शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि मैम आ चुकी है टॉप 500 सीरीज लेके आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी कराने के लिए। ठीक है, चलो भाई देखो क्या है आज के सेशन में खास। अब देखो कहा गया सम वायर आर क्या, टाइल्स। वायर का कुछ हिस्सा क्या है, टाइल में है। ठीक है, सारा का सारा टाइल किसमें है, मार्बल में। क्लियर, दिख रहा है। नो मार्बल इज क्ले, मार्बल का कोई भी हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, क्ले में नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल, समझ आ रहा है। इसका मतलब कि ये सारा पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट आप देख पा रहे हो, ये सारा पार्ट क्ले में नहीं जाएगा। बोला गया सम वायर कैन नेवर बी क्ले, तो भाई बिल्कुल सही होगा। कैन नेवर बी पॉसिबिलिटी नहीं होता, हमेशा क्या होता है, ये डेफिनेट होता है। क्या होता है, डेफिनेट होता है। सम वायर कैन नेवर बी क्ले, इट मीन्स कि वायर का कुछ हिस्सा कभी भी क्ले में नहीं जाएगा। तो देखो वायर का जो हिस्सा टाइल में है, सारा का सारा टाइल मार्बल है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट कहाँ नहीं जाएगा, क्ले में नहीं जाएगा। तो वायर का भी कुछ हिस्सा क्ले में नहीं जाएगा, पहला सही। दूसरा बोला गया ऑल मार्बल आर टाइल इज अ पॉसिबिलिटी, सभी के सभी टाइल मार्बल है, लेकिन सारा मार्बल टाइल है, ये क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। और कांट से की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, सही होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बोथ 1 and 2 फॉलोज। इज दैट क्लियर टू ऑल। चलो भाई मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ भाई, बनाओ और बताओ क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी 30 सेकेंड्स। बनाइए और बताइए क्या रहने वाला है राइट आंसर। भाई प्रैक्टिस ऐसी करा देंगे कि फिर आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ क्विजेस दोगे और क्विज से आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बट कंडीशन अप्लाइड है कि आपको हमारे साथ सेशन में रोज जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई देखो बोला गया कि हब का कुछ हिस्सा काहे में है, स्विच में है। तो जब आपका हब का कुछ हिस्सा क्या हो गया, स्विच हो गया। उसके बाद बोला गया कि राउटर का कुछ हिस्सा क्या है, आपका हब है, तो राउटर का कुछ हिस्सा हब हो गया। बोला गया गेटवे, सम गेटवे आर नॉट स्विच, गेटवे का कुछ हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, स्विच में नहीं जाएगा। तो गेटवे का कुछ हिस्सा स्विच में नहीं जाएगा। अब आपसे बोला गया कि सम राउटर आर नॉट स्विच, तो देखो बेटा राउटर आपका यहाँ पे है, स्विच आपका यहाँ पे है, और राउटर से स्विच में कुछ भी कहा नहीं गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, तो जब डाउटफुल हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा। दूसरा बोला गया ऑल हब आर स्विच इज अ पॉसिबिलिटी, तो भाई हब का कुछ हिस्सा स्विच में है, सारा का सारा हब का हिस्सा स्विच में होगा या नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, डाउटफुल। ये आपका क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। और डाउटफुल की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, करेक्ट होती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सॉरी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओनली 2 फॉलोज। इज दैट क्लियर टू ऑल। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने इनइक्वालिटी और स्लॉप को डील किया। ठीक है, चलो अब मूव ऑन करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्या था, पजल। ठीक है, सो भाई ये रहा आपकी स्क्रीन पे पजल का क्वेश्चन। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहने वाला है इस पजल का राइट आंसर। आपको मैं दे रही हूं पूरा का पूरा 1.5 मिनट। कितना टाइम दे रही हूं मैं आपको, पूरा का पूरा आपको 1.5 मिनट दिया जा रहा है। 1.5 मिनट से ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है। फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर।
सो बनाओ और बताओ, जल्दी से बनाओ। भाई हम कमेंट बॉक्स में देख पा रहे हैं, जल्दी जल्दी से बनाइए और बताइए कि क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो भाई जब तक बनाओगे नहीं तब तक आएगा नहीं, तो बनाना है जरूरी, ठीक है? तो बनाना तो पड़ेगा ही, ठीक? तो बनाओ और बताओ, जल्दी से बनाइए और बताइए क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बनाओ। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये आपकी संडे मंडे वाली पजल है। वीक जहां से स्टार्ट होता है आप वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, जहां से आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा आप वहां से स्टार्ट करोगे। अगर आपको संडे दिया है तो संडे से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे संडे से दिया है। जल्दी से बनाइए और बताइए कि क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ, जल्दी से बनाओ फटाफट से, आखिरी क्वेश्चन है ये सेशन का। फटाफट से बनाइए और बताइए कि क्या रहने वाला है राइट आंसर। भाई देखो अगर पजल एक ऐसी चीज है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगी, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगी, ठीक है? बनाओ और बताओ। और जिसको बिल्कुल भी नहीं आती पजल बनाना, मेक श्योर याद रखिएगा कि आज के सेशन में आप एटलीस्ट 5 नंबर जो यहाँ से लेके जाओगे और संडे मंडे वाली पजल बनाना भी सीख जाओगे कि बनती कैसी है, ठीक है? सो फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बनाओ और बताओ। देखो बोला क्या गया, आपको बोला गया आर नाइदर हैव ऑफ जस्ट आफ्टर नॉर जस्ट बिफोर पी। इसका क्या मतलब है देखना कि पी के जस्ट पहले भी आर नहीं होगा, पी के जस्ट बाद में भी आर नहीं होगा, क्लियर? फिर बोला गया एस नाइदर एज वीकली ऑफ फर्स्ट नॉर ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक। वीक का पहला दिन वैसे तो मंडे और आखिरी संडे होता है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे वीक का पहला दिन संडे दिया है और वीक का आखिरी दिन सैटरडे दिया, तो इन दोनों में आपका एस नहीं आएगा, क्लियर? फिर बोला गया इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आर हैविंग ऑफ बिफोर एंड आफ्टर पी, मतलब पी के पहले जितने पी के बाद में भी उतने। तो पहले तो ये बताओ कि पी को रखोगे कहाँ? तो अगर हम पी को वेडनेसडे में रख दें, पी को कहाँ रख दोगे? वेडनेसडे पे रख दो, ठीक? तो पी के वेडनेसडे पे रखने के बाद पी के नीचे भी 3 और पी के ऊपर भी 3, यहाँ पे पी को यहाँ रख दो, तो पी के ऊपर भी 3 और पी के नीचे भी 3। अब आप मैम जब दोनों में पी को सेम जगह ही रखना था तो आखिर आपने ऐसा क्यों किया कि 2 डायग्राम लिए, ठीक? तो रीजन बिहाइंड क्या था इसके पीछे? रीजन ये था कि 2 हमने इसलिए लिए क्योंकि पॉसिबिलिटी लेना था। अगर सपोज दैट क्या होता कि एक हमने बनाया और वो गलत बन जाता, तब हम क्या करते, ठीक है? तो हम क्या लेंगे? पॉसिबिलिटी लेंगे। आगे बोला गया नो वन हैज ऑफ बिफोर टी, टी से पहले किसी का ऑफ नहीं होगा, तो टी को रख दो संडे में, तभी टी के पहले किसी का भी ऑफ नहीं होगा, वरना टी के पहले ऑफ हो जाएगा, ठीक? अब क्या बोला गया? नंबर ऑफ पर्सन ऑफ बिटवीन टी एंड आर इज सेम एज यू एंड एस, तो टी और आर के बीच में जितने लोग होंगे, टी और आर के बीच में जितने भी लोग होंगे वो बराबर होंगे यू और एस के बीच। इसके बराबर होंगे यू और एस के बीच होंगे। तो देखो अब आप आर को कहाँ रखोगे, ठीक है? आर को कहाँ रखोगे? तो एक बात याद रखना कि पी के जस्ट ऊपर पी के जस्ट नीचे तो आर आएगा नहीं, इसका मतलब आर आपका यहाँ नहीं आएगा, आर आपका यहाँ नहीं आएगा। इसी तरह से आर आपका यहाँ नहीं आएगा,
आर आपका यहाँ नहीं आएगा। ठीक, तो क्या करो, एक बार आर को रख दो फ्राइडे में, ठीक है, और एक बार आर को रख दो मंडे में। ठीक, तो आपने देखा टी और आर के बीच में इस फिगर में कितने लोग, 4 लोग। तो एस और यू के बीच में कितने लोग, 4 लोग होने चाहिए। तो क्या करो, एस को यहाँ मंडे में रख दो। क्यों मंडे में रख दो, क्योंकि सैटरडे में हो नहीं पाएगा, और जब मंडे में रखोगे तभी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 का गैप आएगा। ठीक है, तो एस को रख दो मंडे में और यू को रख दो सैटरडे में। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाले में क्या करो, नेक्स्ट वाले में क्या करो, आप देखो कहा गया, हाँ टी और आर के बीच में, एस और यू के बीच में उतने ही लोग। अब आप क्या करो, आगे बोला गया आर डज नॉट हैव बिफोर क्यू। अगर आप इस वाले को देखोगे तो बोला गया कि आर जो है वो क्यू के पहले नहीं आएगा, तो कोई जगह ही नहीं है, आर को आप ऑलरेडी रख चुके हो। ठीक है, मंडे में आर को आप रख चुके हो, और जब आप मंडे को आर में रख चुके हो तो अब आप क्या करोगे, जब आप क्यू लाओगे, जब आप क्यू लाओगे तो नीचे कहीं रखोगे, तो यानी दी हुई पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे बोला गया एस और यू में उतने गैप कर लिया, डब्ल्यू डज नॉट हैव वीकली ऑफ बिफोर क्यू, क्यू के पहले डब्ल्यू नहीं आएगा, तो क्या करो, ट्यूसडे में क्यू को रख दो, ठीक है, और डब्ल्यू को रख दो थर्सडे। ठीक, और आपने देखा कि आपकी पजल बन गई। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इस पजल को सॉल्व कर लिया। क्लियर? चलो हम मूव ऑन करते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। पूछा गया पहला क्वेश्चन, पहला पूछा गया आर एज ऑफ ऑन विच ऑफ द, एक सेकेंड, आर एज ऑफ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो बताओ भाई आर का ऑफ किस दिन था, तो आर का ऑफ आपका फ्राइडे को था। क्लियर? दूसरा बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज ऑफ ऑन मंडे, तो ऑफ मंडे को किसका था, एस का था। ठीक है, हु हैज वीकली ऑफ इमीडिएटली आफ्टर यू, तो यू सबसे पहले था, यू के नीचे कोई भी नहीं, तो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नो वन। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बोला गया हाउ मेनी पर्सन्स हैज ऑफ आफ्टर क्यू, क्यू के जस्ट बाद कौन होगा, तो आपको पता है क्यू के जस्ट बाद आपका कौन था, क्यू के जस्ट बाद आपका पी था। कौन था, पी था। और ये नहीं, हाउ मेनी पर्सन हैज ऑफ आफ्टर क्यू, क्यू के बाद कितने लोग थे, तो क्यू था आपका ट्यूसडे को, और उसके बीच में कितने नीचे लोग थे, 4 लोग थे। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? और उसके बाद बोला गया इन सर्टेन वे टी इज रिलेटेड टू ट्यूसडे, P is related to Friday and Q is related to whom। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। क्लियर? चलो भाई, सो आज के सेशन में आपके लिए इतना ही था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको डील करते हैं। ठीक है, सो भाई फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा व्हाट यू लाइक व्हाट यू डोंट लाइक। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का पहला सेशन था और आज का सेशन कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश की गई थी, तो अगर इसमें कोई भी थोड़ी बहुत छोटी मिस्टेक हो तो नेग्लेक्ट करिएगा, और कल से आपको इससे भी अच्छा सेशन प्रोवाइड होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड खुश रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ठीक है, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।